प्लीज अगर आप लोग, हम आपको आज समझाते हैं, अगर आप लोग ही भोजपुरी को अश्लील कहेंगे तो दुनिया कहेगी आप भोजपुरी के हैं। कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। आप अपने भाषा को बढ़ाइए। अरे भाई, सारी इंडस्ट्रीज में उस टाइप की फिल्में आती हैं, वो उस चीज को आप अपनी अच्छाई को आगे करेंगे कि बुराई को आगे करेंगे? आप अपनी अच्छाई को आगे करिए, बुराई खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, कि प्लीज अपनी ही भाषा को आप लोग अश्लील ना कहें। हमारी भाषा बहुत अच्छी है। हम आप भोजपुरी के किस गाने में और किस फिल्म में हीरोइन को बिकनी पे डांस करते हुए देखते हैं? हम बॉलीवुड की अक्सर गानों में हम बिकनी पे लड़कियों को देखते हैं, वो अंग प्रदर्शन करती है, उनको आप अश्लील नहीं बोलते। हमारे भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हैं, सरासर गलत है। हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं है। सब्जेक्ट सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और भोजपुरी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट अगर लगन होती है तो आप सब सीख जाते हो। और फिर रितेश जी सब, अभय सर सब मुझे मिलके ही सिखाते थे, सबको भोजपुरी आती थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए, जैसा कि अभय भैया ने बताया कि हमारे ऊपर स्टोरी शूट कर रहा था, इसलिए भैया ने, सर ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, विकी और सुशील जी ने हमें सेलेक्ट किया। अब शूट क्यों कर रहा था ये लोग बताएंगे, डायरेक्टर्स बताएंगे। बट जब हमें स्टोरी सुनाई गई, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, कुछ हटके लगा, जो वेब सीरीज में दिखाया जा सकता है डिटेलिंग के साथ। हमारे जो डायरेक्टर हैं विकी और सुशील जी, वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं। काफी कुछ नया हम लोग किए हैं इस वेब सीरीज में और आगे आप लोग 7 तारीख को देखिएगा, जरूर देखेंगे तो पता चलेगा। शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, आपने जो हम लोग को दिया है उसमें आप शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, क्या तरीका अपनाया है? देखिए, तरीका यही है जो अपने बिहारी लोग, जो हम लोग अपनाते हैं, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। तो इस वेब सीरीज में जो माफिया लोग हैं वो जिस भाषा में समझ रहे हैं उस भाषा में हम उनको समझा रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है सर उससे? सॉरी, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है? यानी जो आप फिल्म में कर रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में हो सकता है? देखिए, फिल्म समाज का आईना होती है। हम फिल्मों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, जो समाज में कुछ सुधार का काम करे। हम इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में शिक्षा माफियाओं से लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात की है, सामाजिक जीवन की बात की है, तो हमारा देश, हमारा समाज चलता है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। तो जो समाज में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात है, हम लोगों को जो भी माफिया है, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से संविधान के अंदर रहते। पहला वेब सीरीज पावर स्टार पवन सिंह जी लाए, उसके बाद रितेश पांडे जी वेब सीरीज लाए। कहीं ना कहीं आप पवन सिंह जी को फॉलो करते हैं? देखिए, पवन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी मंच पे बोलते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने और उनसे लगातार हम सीख रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि चौपाल पे पहला वेब सीरीज उनका आया और दूसरा हमारा आया। तो ये किस्मत चाह रहा है कि भाई हम छोटे हैं, हम जूनियर हैं अपने बड़े भाइयों से, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, हम इन सभी भाइयों से जूनियर हैं। तो जो हमारे बड़े भाई करते चल रहे हैं, हम उनके परिचय पे चल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? भगवा झंडा लेके पीछे भगवा झंडा का टोली जो चल रहा है वो क्या दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है? देखिए, भगवा हमारे हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। हम भगवा से कभी अलग नहीं हो सकते। भगवा अगर कहीं भी है तो वो आपकी सुरक्षा का प्रतीक है। तो और क्यों मैं भगवा झंडा लेके चल रहा हूँ, ज्यादा एकदम अगर इसके डिटेलिंग में बताऊंगा, इसको डिटेल में, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल में स्टोरी तो नहीं बता सकता।
बस यही कहूँगा कि 7 तारीख को आप लोग जरूर देखें। सर एक सवाल है कि जब से OTT आया है फिल्म इंडस्ट्री में कई क्रांतिकारी जो है OTT वेब सीरीज आया है। रितेश पांडे भोजपुरी फिल्म में भी काम करते हैं और OTT में वही काम करते हैं, क्यों नया टैलेंट रितेश पांडे कब लाएंगे? सर फिल्में वही होती है, अलग अलग डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। डायरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप कहा जाता है। तो डायरेक्टर, हम तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को बोला जाता है कि वो पानी होता है, जिस बर्तन में उसे डालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिस हिसाब से हमें चरित्र देते हैं लोग, डायरेक्टर्स लोग, हमारे निर्देशक लोग, उसका हम लोग चित्रण करते हैं। तो आपको हमारे हर फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलते होंगे। ये वेब सीरीज है, इसमें कुछ और ज्यादा हट के देखने को किरदार मिलेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। प्रियंका जी कोई कुछ भोजपुरी में डायलॉग अगर बिल्कुल, प्रियंका देवी हरियाणा से है जी, कोई भोजपुरी में अगर कोई डायलॉग हो फिल्म का या कोई सीन का कोई बात आपको बताना हो भोजपुरी में? इसी वेब सीरीज का बोलती हूँ, अगर तू हार मान गई ना राम, तो याद रखिए हम कबो जीतना पाए। वाह वाह वाह। रितेश भैया, ये जो बोलबम का आपका गाना एक ट्रेंडिंग में गया, इसका नया भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं लंका में डंका का। लंका का गाना ट्रेंडिंग में गया, आप लोगों को बहुत एक अंतिम सवाल सर। भगवा झंडा जो है माँ के भगवा झंडा, क्या भविष्य में राजनीति के लिए सोच बना रखे हैं? देखिए, आज हमारे भोजपुरी जगत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भोजपुरी परिवार से निकल के हमारे 3 बड़े भाई, माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय रवि किशन जी, माननीय दिनेश लाल यादव निर्मला जी, आज उस जगह पे है जहां से ये पूरा देश चलता है। हमारे भोजपुरी को, हमारे भोजपुरी जगत को हमारे बड़े भाइयों पे गर्व है। और जहां तक रही हमारी बात राजनीति में आने की, अभी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। अभी हमारे 3 बड़े भाई गए हैं संसद में, गद्दा कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा वही है वही जो राम रुचि रखा। एक अंतिम मेरा सवाल है, एल्बम में हमने आपको देख लिया, भोजपुरी फिल्मों में देख लिया, OTT पे लंका में डंका लेके आए हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं कि भोजपुरिया फैंस उस पिक्चर को भी देखेगा जहां आपको हर जगह? हम एक्साइटेड हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है, अपने भोजपुरी भाइयों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है। तभी तो कल रांची थे, आज पटना है, कल बिहटा होंगे, परसों बनारस होंगे, लखनऊ होंगे, अयोध्या होंगे। हम अपने भाइयों से घूम घूम के अपील कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में पहली बार OTT आया है चौपाल, 7 तारीख को उसमें हमारा वेब सीरीज आएगा लंका में डंका। आप सभी देखें और जिस तेजी से भोजपुरी प्रगति के पथ पे चल रहा है उसमें अपना योगदान करें, इसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। हो गया